कि यहाँ पर यह हमारे पास आईपीएम मॉड्यूल पड़ा हुआ है जो हमने बनाया है। तो इसको साथियों हमने 2 फ्लोर में बनाया है। तो आप देख सकते हैं 2 मंजिल है ये। तो यहाँ से इस तरह से हीट सिंक के ऊपर टाइट हो जाएगा। तो आप पूछेंगे टाइट कैसे होगा, ये तो पूरा बंद है। तो साथियों ये बंद नहीं है, हम इसे खोल देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह सर्किट पड़ा हुआ है हमारे पास। तो यह वाला सर्किट साथियों आईपीएम मॉड्यूल है, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। डीसी इन्वर्टर और नॉर्मल जो इन्वर्टर एसी है दोनों में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आईपीएम मॉड्यूल ना मिलने पर आप इस सर्किट को लगा सकते हैं, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो इसे समझाते हैं साथियों और इसी के ऊपर हम आगे काम करेंगे और पूरी ड्राइव इससे बना देंगे, जिससे कंप्रेसर चला करके देख पाएंगे अगर कोई सर्किट खराब हो जाता है, यानी कि उसका कंट्रोलर आईपीएम या, तो उसके लिए आपको पता ही हम ड्राइव पर काम कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को साथियों अगर नया बनाए तो टाइम तो उसमें लगता ही है, तो थोड़ा वेट आप कीजिए, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम देख रहे हैं कि आपके लाइक कम आ रहे हैं और सब्सक्राइब भी कम हो रहे हैं। तो ये थोड़ा गलत है, काफ़ी मेहनत से बनती है वीडियो, तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करें, शेयर वेयर करके सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह हमारे पास आईपीएम मॉड्यूल पड़ा हुआ है जो हमने बनाया है। तो इसको साथियों हमने 2 फ्लोर में बनाया है। तो आप देख सकते हैं 2 मंजिल है ये। तो यहाँ से इस तरह से हीट सिंक के ऊपर टाइट हो जाएगा। तो आप पूछेंगे टाइट कैसे होगा, ये तो पूरा बंद है। तो साथियों ये बंद नहीं है, हम इसे खोल देते हैं। तो ये 2 पार्ट में साथियों, यह इसका ड्राइवर है। तो पहले हम ड्राइवर की बात कर लेते हैं। तो यह साथियों ड्राइवर है। तो इस ड्राइवर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने 3 आईसी लगाई हैं IR2110। तो ये IR2110 आईसी साथियों 40-50 रुपए की मिल जाती है, कोई महंगी नहीं है। ये हमने यहाँ पर लगाई है। और अगर आपको IR2113 मिलती है तो आप 2113 लगा ले, वह ज़्यादा अच्छी है। इससे हमें IR2110 मिली है तो हमने यह लगा दी है, कोई फ़र्क नहीं है, वैसे आप लगा सकते हैं। 2113 मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह सर्किट हमने बनाया हुआ है। इसके तो हमने प्रिंट काटे हुए हैं बाकायदा, तो आप 0 बोर्ड पर भी इसे बना सकते हैं। और हमने इसको ऐसे 2 मंजिल में बनाया, आप इसको सिंगल भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ये इस तरह से, और जैसे आप समझे वैसे बना सकते हैं। तो हमने एक और सर्किट अधूरा बना रखा है, वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ सामने 6 IGBT लगा दी है सामने, और यहाँ हमारी लगी हुई है IR2110 जो आईसी है वह यहाँ लगी हुई है। लेकिन इसमें साथियों और भी चीज़ हमने ऐड कर दी है। इसमें यहाँ कैपेसिटर लगाने की जगह यहाँ पावर कैपेसिटर लग जाएंगे, और बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा, और तो कुछ नहीं फ़र्क है इसमें। तो इसको तो हम रख देते हैं साथियों, अभी हम इसकी बात कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यह वाले कैपेसिटर आप 47 UF लगा सकते हैं, या 22 UF लगा सकते हैं 25 वोल्ट में, या 50 वोल्ट में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर इस कैपेसिटर के पैरेलल में आपको ये PF लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.1 MFT का कैपेसिटर जो हमने लगा रखा है, ये कैपेसिटर इसके पैरेलल में आपको लगाना है, बड़े वाले कैपेसिटर के। ये एक्चुअली साथियों जो 15 वोल्ट की सप्लाई आती है उस पर यह दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं, जैसे IPM में लगे होते हैं सेम वैसे ही हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं IPM में कैसे लगे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, ये LG का PCB है हमारे पास, इसके ऊपर भी हम 1-2 दिन में वीडियो बनाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाले 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ आपको लग रहा होगा कि इसमें तो 3 लगे, हमने 6 लगा दिए हैं, तो वो हम आपको समझा देंगे कैसे। तो यह वाले जो साथियों 3 कैपेसिटर हैं, 1, 2 और ये 3, तो यह वाले 3 कैपेसिटर इसमें यहाँ पर लगे हुए हैं। और जो हम PF की बात कर रहे थे, तो वह वाले PF, यह वाले PF साथियों इसमें तो नहीं है, इस वाले PCB में यह वाले PF नहीं है। तो हम दूसरे PCB में आपको दिखाएंगे, नहीं है साथियों, ये हमसे गलती हो गई थोड़ी सी। ये यहाँ पर 100K के PF यहाँ SMD लगा रखे हैं, यह वाले, ये आप देख सकते हैं यह वाले। तो यह वाले PF लगा रखे हैं, हमने इस तरह के PF लगा दिए, हमने इसमें SMD कंपोनेंट नहीं लगाए हैं, हमने नॉर्मल वाले 100K के PF लगा दिए।
तो साथियों इसके बाद आप देख सकते हैं कि यह बनाया हमने, तो इसमें नीचे IGBT है, यह 20 एम्पेयर वाली IGBT है साथियों, 20 एम्पेयर 600 वोल्ट में। तो ये आप मार्केट से ले सकते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। हमने इसमें कोई भी ऐसा सामान नहीं लगाया जो मुश्किल से मिले। यह IR2110 बहुत ज़्यादा लगने वाली IC है, बहुत आसानी से मिल जाती है। और ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस वगैरह तो मिल ही जाते हैं। और यह वाले जो आप देख सकते हैं, एक यह हमने यहाँ पर जो पॉजिटिव वोल्टेज आएगी 320 वोल्ट आएगी साथियों, पॉजिटिव नहीं 320 वोल्ट आएगी। तो 320 वोल्ट नेगेटिव इधर आएगी, पॉजिटिव इधर आएगी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर हमने एक UF का कैपेसिटर लगा दिया। ये आप देखें 1 MFT का कैपेसिटर लगा दिया है, 400 वोल्ट का, 450 वोल्ट का साथियों। तो हमने ये 400 या 450 वोल्ट का आप ये लगा दें, ये जरूरी है। तो साथियों ये जो छोटी वैल्यू के कैपेसिटर लगाए जा सकते हैं, जैसे ये लगाया हमने 1 UF, और यहाँ पर हमने PF लगाए हैं, ये वाले हमने PF लगाए हैं। तो ये लगाए जाते हैं साथियों जो अनवांटेड वोल्टेज जनरेट होती है स्पाइक, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये स्पाइक वोल्टेज को डिस्ट्रॉय कर सके यह वाले कैपेसिटर। अगर स्पाइक वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, जैसे ये हमारे IGBT है 600 वोल्ट के, तो 600 वोल्ट से ज़्यादा अगर स्पाइक वोल्टेज चली जाएगी तो यह IGBT हमारा डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए वो वोल्टेज ना जाए ज़्यादा, स्पाइक कंट्रोल में रहे, तो इसलिए इस तरह के कैपेसिटर लगाए जाते हैं AC। ये इनमें भी साथियों लगे होते हैं, ओरिजिनल PCB में भी, ऐसा नहीं है कि हमने लगाया, ये सब में लगे होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब इन्होंने यहाँ पर यह बड़ा कैपेसिटर लगा दिया, 22 MFT का होगा, 47 MFT का है ये। तो यह बड़ा कैपेसिटर यहाँ पर जब लगा दिया, तो यह छोटा कैपेसिटर क्यों लगाया PF? तो ये 100K का PF इसीलिए लगाया साथियों, ताकि यह स्पाइक वोल्टेज को कंट्रोल कर सके, स्पाइक को डिस्ट्रॉय कर सके। छोटा कैपेसिटर, जो स्पाइक मीन जो छोटे मोटे डिस्टर्बेंस सिग्नल आते हैं वह है, वो थोड़ी ज़्यादा वोल्टेज में आ जाते हैं। तो हम बात करते हैं साथियों इसकी। तो इसका सर्किट हम आपको समझा देते हैं कि इसको कैसे बनाना है, और हम आपको बता ही चुके हैं कि इसी टाइप पर हम आगे काम कर करके पूरा कंप्रेसर टेस्टिंग किट बना देंगे। उसमें टाइम लगेगा साथियों, आपको तसल्ली से थोड़ा वेट करना होगा। तो कमेंट वगैरह तो कर दिया करो, खैर मैं बीच बीच में अगर भूल जाऊं तो याद आ जाए मुझे कि इस पर काम करना है मैंने। जैसे जैसे टाइम मिलता है तो वैसे वैसे इस पर हम काम करेंगे। तो साथियों अब ये सर्किट हमने कैसे बनाया है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक इतने सर्किट के बारे में समझाऊंगा, और ये पूरे के पूरे सेम टू सेम बनाए हैं, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। तो साथियों ये 3 पोर्शन में होता है। तो एक आप समझ लें कि एक हमने U के लिए अगर बना लिया है, तो दूसरा हमने V के लिए बना दिया, तीसरा हमने W के लिए बना दिया। लेकिन इनमें के बनने में कोई भी फर्क नहीं होता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम बनते हैं। कोई भी पार्ट्स इसमें ज़्यादा या इसमें कम या इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, सब में सबके कनेक्शन एक जैसे होंगे, सबके पार्ट्स बराबर होंगे। इनको जो UVW का नाम देगा वह देगा इसका माइक्रो कंट्रोलर, जिससे यह ड्राइव चलेगी। तो इसका माइक्रो कंट्रोलर जो है साथियों वो डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सा U है, कौन सा V है, कौन सा W है, ना कि ये। तो हम देख लेते हैं साथियों हमने इसको कैसे बनाया है। तो यहाँ आप देखें साथियों कि हमने इसमें एक चीज़ और बतानी थी आपको जो इसमें नहीं है, जो अगर चाहें तो आप अलग से लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी काम चल जाएगा। तो साथियों इसके अंदर जो IPM मॉड्यूल के अंदर होता है नंबर 1, वह यह है कि उसके अंदर एक थर्मिस्टर भी होता है। थर्मिस्टर मतलब साथियों वही सेंसर जैसे हम यूज़ करते हैं, कॉइल के ऊपर लगा होता है या फिर ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लगा होता है सेंसर ऐसे वाला, तो IPM के अंदर होता है, वह इसमें नहीं है। अगर लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, हीट सिंक के ऊपर बस उसको टाइट कर दो हो जाएगा। तो इसके बारे में साथियों हम बता रहे थे, वो हम बीच में भूल गए बताना, उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यह देख सकते हैं साथियों आपकी यहाँ पर हमारे IGBT लगे हैं। तो ये इस तरह से एल्युमिनियम की हीट सिंक के ऊपर लग जाएंगे, और इनको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये छोटा बढ़ रहा है, हम किसी बड़े से मार्क करेंगे। यहाँ पर ड्रिल करके, हीट सिंक के ऊपर ड्रिल करके हम यहाँ से इसमें स्क्रूज टाइट कर देंगे। तो यह वाले IGBT हमारे बिल्कुल बढ़िया से हीट सिंक के ऊपर टाइट हो जाएंगे, जिससे गर्म नहीं होंगे।
अगर फ्रिज में इसको लगाना है तो इसकी हीट सिंक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 20 एम्पियर की IGBT है, तो आराम से फ्रिज वाले कंप्रेसर को चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बिना हीट सिंक के भी। तो उसके बाद साथियों इसका सर्किट मैं आपको समझा देता हूँ अब। तो यहाँ पर साथियों क्या होता है कि इस IC में भी और IPM मॉड्यूल में भी, दोनों में ही एक जैसी कंडीशन होती है। तो यह वाला आप देखें, यहाँ 2 IGBT एक के लिए लगे होते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर 6 IGBT लगाए हैं। तो ये आप देखें हमने 6 IGBT लगाए हैं। तो इस तरह से आप समझ लें कि यह वाला अगर ब्लू वायर अगर U के लिए माने तो इसको जो है V के लिए मान सकते हैं, और इसको W के लिए मान सकते हैं। तो सब स्टेजों में 2-2 IGBT हैं। तो दो IGBT साथियों स्विच करते हैं वोल्टेज को। वो कैसे करते हैं वो भी हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यह वाला जो IGBT है एक तरफ से इसमें ग्राउंड हो जाता है यह, और इस वाले IGBT में 320 वोल्ट पॉजिटिव जाते हैं। 320 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। तो सेम कंडीशन साथियों यहाँ भी आएगी, और यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं कंप्रेसर के लिए। तो यहाँ आप देखें जब ये वाला IGBT ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, और जब यह वाला IGBT ऑन होगा तो यहाँ नेगेटिव वोल्टेज आएंगे। तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वोल्टेज आएंगे, दोनों ही वोल्टेज आपस में इन्वर्ट होते रहेंगे, कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए साथियों इसको कहते हैं इन्वर्टर। अब इनको इन्वर्ट करेगी साथियों यह IC। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सबसे नीचे वाली पिन, ये आप देखें कि लो आउट है। तो ये जो लो आउट है ये जाएगी इसके बेस पर, और इसके बीच में हम यहाँ शूटेबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जो हमारी IGBT के साथ शूट करती है। हमने यह IGBT लगाया साथियों, तो इसके साथ हमने 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है बीच में। तो साथियों हमने 200 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। कहने का मतलब यह है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ये हमसे गलत हो गया है। तो यहाँ मैं ऊपर समझा देता हूँ, यहाँ भी थोड़ा समझा देता हूँ, यही इसी को ठीक कर देते हैं साथियों। तो ये 2 रेजिस्टेंस है अलग अलग, दोनों ही 100 ओम की रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस के ऊपर हमने रिवर्स में डायोड लगाया इस तरह से साथियों। तो यह जो रिवर्स में डायोड है जब यहाँ से नेगेटिव जाएगी, यानी कि जब यहाँ हाई आएगा पॉजिटिव वोल्टेज आएगी, तो यह वाला IGBT ऑन हो जाएगा, और जब यहाँ पर ग्राउंड आएगा, 0 आएगा, तो यह वाला डायोड 100 ओम की इस वाली रेजिस्टेंस को बाईपास कर देगा, 100 ओम के साथ ये शट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ 100 + 100 200 ओम की रेजिस्टेंस है। उसी तरह से साथियों इस वाले को ऑपरेट किया जाएगा जिस तरह से इसको किया गया है। तो यहाँ पर भी 2 रेजिस्टेंस हमने बीच में लगाई हैं इस तरह से, और एक रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर लगा सकते हैं आप, उल्टा हमने डायोड लगाया इस तरह से। तो साथियों ये पॉजिटिव आगे नहीं देगा डायोड, पॉजिटिव जाएगी, पॉजिटिव वोल्टेज जब भी जाएगी 15 वोल्ट जब यहाँ पॉजिटिव जाएगी तो रेजिस्टेंस के थ्रू होती हुई जाएगी, लेकिन जब 0 वोल्ट यहाँ से जाएगी तो ये यहाँ से करंट पास हो जाएगा, और इसके ये 100 ओम की रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये वाली 100 ओम की बाईपास हो जाएगी। तो कहने का मतलब साथियों यह है, जब ये IGBT ऑन होगा तो 200 ओम की रेजिस्टेंस से ऑन होगा, और जब ये इसको ऑफ करेंगे तो 100 ओम की रेजिस्टेंस से ऑफ होगा, ताकि शटडाउन जल्दी हो जाए। तो साथियों उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, ग्राउंड पर तो ग्राउंड दे ही देनी है, यह वाला ग्राउंड है तो यह भी ग्राउंड ही ग्राउंड दे देना है। तो यहाँ हमने 15 वोल्ट देनी है पॉजिटिव, और यह हाई साइड वाला मॉस्फेट है। तो इसमें साथियों सही तरीका तो यह है इसको चलाने का कि हम इसकी सप्लाई अलग से दें, लेकिन इन 3 के लिए फिर कहाँ से इतनी सारी सप्लाइयाँ लाएंगे। तो इस तरह से यहाँ सप्लाई देने की बजाय क्या किया जाता है कि यहाँ पर 15 वोल्ट पर को एक डायोड से दे दिया जाता है। ये आप देखें, ये डायोड से दे दिया जाता है इसको। तो यहाँ हमें 15 वोल्ट देनी ही है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 15 वोल्ट के लिए निकाल दी हमने, और यहाँ पर तो 15 वोल्ट हमारी आई जाएगी SMPH से या ट्रांसफार्मर से, और यहाँ हमें देनी है डायोड से।
तो डायोड से देने से क्या होगा साथियों कि यहाँ से रिवर्स नहीं आएगी, जो भी वोल्टेज यहाँ होगी ये हाई साइड में लगा हुआ है तो हाई वोल्टेज यहाँ से रिवर्स ना आए। तो ये डायोड से हमने दे दी है। और इसका जो हाई साइड का ग्राउंड है साथियों, यह वाला ग्राउंड एक्चुअली में यह वाला ग्राउंड नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों का ग्राउंड मिला दिया तो यह वाला ट्रांजिस्टर तो बाईपास हो जाएगा। तो इसलिए यह वाला ग्राउंड नहीं है, यह हम इस वाली आईसी के इस वाले हिस्से से इस वाले आईजीबीटी को ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस वाली पिन पर ग्राउंड भी इसी का ही देंगे। इस वाले आईजीबीटी की जो अमीटर पिन है तो वही ग्राउंड होती है। सोर्स जो है साथियों, ये सोर्स होती है, अमीटर सोर्स एक ही बात है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक हाई लिखा है, एक लो लिखा है। तो यहाँ जब हाई लिखा है तो यहाँ क्या होगा, जब इसको पॉजिटिव इस पिन पर देनी होगी, डब्ल्यू पर जब पॉजिटिव देनी होगी माइक्रो कंट्रोलर को, तो वो इस वाली पिन पर 5 वोल्टेज दे देगा। और जब इस डब्ल्यू वाली पर नेगेटिव देनी होगी तो इस वाली लो वाली पिन पर 5 वोल्टेज दे देगा। तो यह साथियों इसके इनपुट रेफरेंस हो गए। अगर कोई दिक्कत आती है, आगे ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है या फिर ज़्यादा गर्म आईजीबीटी हो जाती है, तो इस वाली पिन में साथियों 5 वोल्ट पॉजिटिव दे दिए जाएंगे। ये 5 वोल्ट पॉजिटिव दे दिए जाएंगे तो यह वाली पिन इसको बंद कर देगी। इस वाली ये एसडी मतलब शट डाउन है, तो जैसे इसमें 5 वोल्ट जाएंगे तो यह वाली आईसी पूरी बंद हो जाएगी, आईजीबीटी को बंद कर देगी ओवरलोड होने पर या ओवर हीट होने पर। तो इस पिन को इसलिए बनाया जाता है। तो साथियों यह वाली शटडाउन पिन आईपीएम में भी होती है, यह आप देख सकते हैं आईपीएम में। तो ये आप देखें साथियों आईपीएम में भी ये वाली शटडाउन पिन होती है। तो यह हम जिसको मार्क कर रहे हैं, ये हमने मार्क कर दिया इसको ब्लू। कैमरे में ब्लैक आ रहा है नजर, पता नहीं ब्लू आ रहा है। तो जो भी है इसको हमने मार्क कर दिया। तो ये यही वाली शटडाउन पिन है जिस पर एसडी लिखा हुआ है। ये तो भर गया, यहाँ बता देता हूँ। तो यह जो एसडी लिखा हुआ है, इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन जो ये एसडी लिखा हुआ है ये यही वाली पिन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आईपीएम पर नेगेटिव डायरेक्ट नहीं दी है, नेगेटिव को एक रेजिस्टेंस से दी है जो 0.1 ओम की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से इसको दी है। तो यहाँ जब इस रेजिस्टेंस के अंदर ओवरलोड होने पर जब वोल्टेज ड्रॉप होंगे ओवरलोड होने पर, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर जनरेट होंगे। जो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से जाते हुए इस वाली पिन में घुस जाएंगे और ये आईपीएम को बंद कर देंगे। तो यही है साथियों ये आईपीएम। अब इसमें इंटेलिजेंट क्या है वो तो मुझे पता नहीं चला है अभी तक भी। अगर आपको किसी को पता है कि इसमें आईपीएम में इंटेलिजेंट क्या होता है तो वह मुझे जरूर बताएं। तो साथियों यह आप देख सकते हैं कि यह 3 आईसियां और 6 आईजीबीटी लगा करके आपका इस तरह का यह मॉड्यूल तैयार हो जाएगा। तो इसको साथियों आप बिल्कुल आसानी से जो है आप किसी भी आईपीएम के बदले, जब आईपीएम खराब हो जाएगा तो उसके बदले आप लगा पाएंगे। इसको सिर्फ इस तरह से फिट कर देना है। इसका सर्किट डायग्राम मैं पोस्ट कर दूंगा तो आप अच्छे से उसको बना पाएं। तो देखा साथियों आपने, इसको बनाना बिल्कुल आसान है। इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, आपको बना डालना है। ये आसानी से बन जाएगा और बहुत ही बढ़िया चलेगा। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।